आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज के खबर की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हां, ऐसी परिस्थिति खासतौर पर देश के मुसलमानों के लिए बना दी गई है मौजूदा हुकूमत द्वारा, जहां एक तरफ लोग मुल्लों को काटने तक का ऐलान करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। और एक तरफ लोग मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के मुस्लिम बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की धमकी देते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती। और अगर कोई शख्स जो कि डेली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने के लिए निकलता है और एक छोटी सी चूक होती है तो उसके ऊपर मीडिया इस तरीके से बिलबलाने लगता है कि उसकी गिरफ्तारी करवा करके ही दम लिया जाता है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है, जहां तालिब नाम के एक शख्स जिनके पास अखबार था, उन अखबारों पर देवी देवताओं की तस्वीर थी और चिकन बेचने का काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से आस्था जो है वो आहत हो गई, और जब आहत हो गई तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया तालिब को, जिनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और लोगों की बयानबाजी भी इस घटना को लेकर के तेज हो गई है। पर सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया गया, खासतौर पर जिसकी वजह से गिरफ्तारी तक करवा ली, और मीडिया खूंखार मानसिकता और ना जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल तालिब के लिए करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक शख्स को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले अखबार में चिकन बेचने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार मामला रविवार का है, जब कुछ लोगों ने शिकायत करके ये बताया कि तालिब हुसैन नाम के एक शख्स अपनी दुकान पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाले अखबार में चिकन लपेट कर बेच रहे हैं। पीटीआई के अनुसार एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि पुलिस की टीम जब दुकान पर पहुंची तो तालिब हुसैन ने कथित तौर पर उन पर हत्या के इरादे से चाकू से हमला किया। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A, 295A और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच जारी है। यूपी पुलिस को टैग करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, यूपी के संभल में देवी देवताओं की फोटो वाले अखबारों में नॉनवेज पैक कर बेचने वाले तालिब नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहां मेहर रेस्टोरेंट नामक होटल काउंटर से भारी तादाद में देवी देवताओं की फोटो वाले अखबार भी मिले हैं। इस ट्वीट पर संभल पुलिस ने जवाब दिया। प्रकरण के संबंध में थाना संभल पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब तालिब हुसैन की गिरफ्तारी हो गई और आनन फानन में संभल पुलिस ने ट्वीट भी कर दिया, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब है, यहां तालिब हुसैन की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। और तालिब हुसैन के बारे में हमारा नेशनल मीडिया कुख्यात आतंकी न जाने क्या क्या कहता हुआ नहीं दिखाई देता। पर इस पर तमाम सोशल एक्टिविस्टों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें कई लोग खुल करके अपनी राय लिखते हैं। जिसमें विनोद कापड़े लिखते हैं, मुसलमान होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह हो चुका है, ये तालिब हुसैन को देख करके समझा जा सकता है, जिनकी तस्वीर लोग साझा कर रहे हैं। इसी पर इतना बड़ा किसर कलम करने के बाद भी न्यायालय उसके खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तमाम तस्वीरें लोगों की साझा होती हैं और इन्हीं तस्वीरों के बीच में सोशल एक्टिविस्ट आभा शुक्ला की भी बड़ी प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर के सामने आई, जहां साफ तौर पर उन्होंने तमाम लोगों के
मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा जो तालिब हुसैन को लेकर के नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, और सीधा सवाल किया कि तालिब हुसैन ने जो किया उससे आस्था आहत होती है। ये बात समझी जा सकती है, पर आस्था के नाम पर जब विसर्जन किया जाता है तब जाकर के देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां सड़कों पर बिखरी होती हैं, तब जाकर के ये आस्था कहां चली जाती है। इसी पर आभा शुक्ला ने लिखा है, बेबाकी से अपनी राय रखी है। कल से खबर पड़ी तो इन बिंदुओं की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैंने समझा कि देवी देवताओं की पोस्टर है, यहाँ तो अखबार है। सर्वप्रथम जिन लोगों की भी भावनाएं आहत हो रही हैं वो इन अखबार मालिकों पर कार्रवाई करें। मुस्लिम भाई की इस तरफ थोड़ा ध्यान दें क्योंकि माहौल बेहद खराब हो चुका है। पहली फोटो को ध्यान से देखिए, मामला यूपी के संभल का है। इन उर्दू नाम वाले चचा की गलती इतनी है कि अपनी दुकान पर आए एक ग्राहक को इन्होंने नॉनवेज जिस अखबार में लपेट कर दिया उसमें देवी जी की फोटो छपी थी। फिर क्या था, भावनाएं आहत हो गई और चचा जेल चले गए। अब दूसरी फोटो को ध्यान से देखिए, गणेश महोत्सव नवरात्रि के बाद आपको ऐसे दृश्य घाटों पर खूब देखने को मिलेंगे। जिस स्थिति में ये प्रतिमा घाट पर पड़ी है, उस स्थिति में अगर किसी मस्जिद या चर्च के बाहर पड़ी होती तो धर्म के ठेकेदार सारा शहर सुलगा देते, जाने कितनों की भावनाएं आहत हो जाती। असल में हमारे यहाँ अंधश्रद्धा का दौर है और हमारी धार्मिक भावनाएं तो इतनी दोगली हैं कि पूछिए ही मत। अगर आस्था इतनी ही मायने रखती है तो किसी अखबार में छपने ही क्यों दी देवी देवताओं की फोटो। अखबार का इस्तेमाल तो आदमी बाद में रद्दी में ही करता है। अपनी आस्था का ध्यान आप खुद रखो, दूसरा कोई क्यों रखे भाई। आपकी आस्था अगर है तो चढ़ाई करो अखबार के दफ्तर पर और बंद कराओ अपने भगवान की फोटो अखबार में छपना। अपने ईश्वर को आप संभालिए, कोई दूसरा क्यों संभालेगा भाई। क्यों आपकी आस्था छाप फोटो अखबार के माध्यम में किसी के घर जाए, घाटों के किनारे, नहरों के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे छिन्न भिन्न आस्था में पड़ी रहती है। आपकी आस्था तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती क्या। एक आदमी ने गलती से नॉनवेज लपेट कर दे दिया तो आपकी भावनाएं आहत हो गई। वाह री ये भावनाएं जिसके बारे में खुल करके अपनी राय रखी है। इस तालिब हुसैन का कसूर इतना था कि उन्होंने एक अखबार में नॉनवेज लपेट कर दे दिया। एक शख्स ने घर जाकर के ट्वीट किया, पुलिस ने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए तुरंत तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पर जिन अखबारों में ये तस्वीरें छप रही हैं उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा। क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो असली खिलाड़ी हैं इस खेल के। और मुसलमानों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती को इस तरीके से राय का पहाड़ बना करके पेश किया जाएगा कि जैसे मानिए पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही उंगली खड़ी कर दी जाएगी। संभल से आ रही हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।